अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात पंजुम का 33वें दिन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों देखिए 33वें दिन में ज़मरे का नाम है कसर। कसर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जुज़ का नाम दिया है कसर का मतलब पढ़ना और लिखना। कसर का मतलब पढ़ना और लिखना देखेंगे। ज़ैली जुज़ में आधा पाव पौन। अब तक हमने वक्त की पैमाइश का देखे बच्चों। अब यहाँ पर हम देखेंगे कसर। कसर में आधा पाव पौन किसको कहते हैं और उसको किस तरह से बताया जाता है, किस कसर से ज़ाहिर किया जाता है, हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, गुज़िश्ता साल हमने कसर सीखते वक्त, पिछली जमात में आप कसर सीखते वक्त आधा पाव पौन सीखा था। आओ इसका एक मर्तबा अयादा करते हैं। अयादे के तौर पर देखेंगे बच्चों। हम देखिए यहाँ आधा। अब आधा किसे कहते हैं यहाँ देखेंगे। आधा किसे कहते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन कसरे की सूरत में किस तरह से बताया जाता है। आलिया और रानी को एक केक मसावी बांटना है। केक के दो मसावी हिस्से किए। अब एक केक है, एक केक में आलिया और रानी को बांटना है, तो केक के क्या करने होंगे, हमको दो मसावी हिस्से करने होंगे और दोनों को एक एक हिस्सा दिया। आलिया को आधा केक और रानी को आधा केक मिला। अब एक केक के दो मसावी हिस्से किए गए बच्चों। एक केक के दो मसावी हिस्से करने पर इसमें का एक हिस्सा पूरे केक का आधा हिस्सा होता है। अब एक केक के दो हिस्से किए गए, अब दो हिस्से यानी एक केक का आधा हिस्सा, यानी एक पूरी चीज़ का आधा हिस्सा। कसरे के तौर पर किस तरह से बताया जाता है, देखिए बच्चों यहाँ पर 1/2, यानी केक के दो हिस्से किए गए, दो में से एक हिस्सा जो है किसको दिया गया, आलिया को दिया गया। तो अब यहाँ पर देखिए शक्ल की सूरत में बताया गया है बच्चों। ये पूरा एक केक है। अब इस केक के क्या किए गए, दो हिस्से किए गए, बराबर मसावी तकसीम किया गया। मसावी दो हिस्से किए गए, एक हिस्सा आलिया को दिया गया और एक हिस्सा रानी को दिया गया। तो ये दोनों आधा आधा केक हो गया। तो यहाँ पर किस कसर से बताया ज़ाहिर किया जा रहा है, यहाँ पे 1/2, यानी केक के दो हिस्से किए गए, एक हिस्सा आलिया को दिया गया है, तो ये आलिया के लिए कसर हो गई और ये रानी के लिए ऐसी कसर हो गई। 1/2 किसके लिए ज़ाहिर किया जाता है, आधे के लिए। अब यहाँ पर पाव का देखेंगे बच्चों। देखिए यही केक हमें आलिया, रानी, सलीम और राजू इन चारों में बराबर तकसीम करें। सबसे पहले आलिया और रानी दो ही बच्चे थे, तो दोनों को हमने आधा आधा केक दिए थे। अब यहाँ पर और मज़ीद दो बच्चे आ गए उसमें, सलीम और राजू, तो इन चारों में बराबर तकसीम करना है। इसी केक को चारों में बराबर तकसीम करना है। तो केक के मसावी 4 हिस्से किए। अब चार बच्चे हैं, तो इस केक के हमने क्या किए, 4 मसावी हिस्से किए, हर एक को एक हिस्सा दिए। 4 है तो 4 हिस्से किए और चारों को एक एक हिस्सा दे दिए। जैसा एक केक के मसावी 4 हिस्से करने पर इस केक का एक हिस्सा एक पूरे केक का पाव हिस्सा होता है, यानी एक केक का चौथा हिस्सा, एक पूरी चीज़ का पाव हिस्सा। कसर का ये 1/4 कसर से ज़ाहिर किया जाता है। देखिए बच्चों 1/4 पिछली जमात में सब हुआ है बच्चों। ये आपका ये देखिए 1/4 यानी एक केक के 4 हिस्से किए गए, उसमें से एक बच्चे को एक हिस्सा दे दिया। 1/4 इस कसर में लकीर के ऊपर लिखा हुआ अदद शुमार कुनिंदा और लकीर के नीचे लिखा हुआ अदद नसब नुमा होता है, यानी शुमार कुनिंदा ऊपर वाला और नीचे वाला नसब नुमा। कसर के हिस्से को किस तरह से पढ़ते हैं, इस कसर को शुमार कुनिंदा बटे नसब नुमा, यानी ऊपर वाले हिस्से को शुमार कुनिंदा कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को नसब नुमा कहा जाता है, और जो ये लकीर है इसको बटे पढ़ा जाता है। यानी 1/4 किस तरह से पढ़ते हैं इसको, 1/4। शुमार कुनिंदे में क्या है तो बोलेंगे हम 1 है। नसब नुमा में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 4। तो 1/4 इस कसर में एक शुमार कुनिंदा और 4 नसब नुमा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक केक के 4 हिस्से किए गए। ये एक केक है, इसके 4 मसावी हिस्से किए गए। अब यहाँ पर रानी को पाव हिस्सा मिल गया, राजू को पाव हिस्सा मिल गया, आलिया को पाव हिस्सा मिल गया, सलीम को पाव हिस्सा मिल गया। यानी कौन सा हिस्सा मिल गया, पाव को किससे ज़ाहिर करते हैं बच्चों, 1/4 से ज़ाहिर करते हैं। देखो पाव को, आधे को 1/2 कसर से और पाव को 1/4 कसर से ज़ाहिर किया जाता है। आधा देखे हमने, पाव देखे, अब देखेंगे पौन। पौन किसे कहेंगे बच्चों, बोले रानी, आलिया और सलीम इन तीनों ने मिलकर एक केक खरीदा। अब तीनों ने मिलकर एक केक खरीदा, तीनों ने एक एक हिस्सा लिया, बाकी एक बचा हुआ हिस्सा राजू के लिए रख दिया। यानी एक केक, 3 लोगों ने एक केक खरीदा
तीनों ने मिलकर एक केक खरीदा और तीनों ने क्या किया, इस केक के 4 हिस्से किए बच्चों। 4 हिस्सों में से तीनों ने एक एक हिस्सा लिए और एक बचा हुआ हिस्सा जो है राजू के लिए रख दिए। यानी जो यहाँ पर एक केक है, इसके 4 हिस्से किए गए, इसमें से यहाँ पर 3 हिस्सों में रानी, आलिया और सलीम ने ले लिए। तो एक हिस्सा कहाँ चले गया, एक हिस्सा जो है वो राजू के लिए रखा गया है। यानी पाव जमा पाव कितना हो जाएगा, पाव जमा पाव, यानी पाव हिस्सा पाव, एक पाव हिस्सा, 2 पाव हिस्से मिलके आधा हो गया। 2 पाव में 1 पाव हिस्सा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पौन हिस्सा होगा। यानी 3 पाव हिस्से मिलाकर पौन हिस्सा होता है बच्चों। देखिए तीनों को पूरे केक का पौन हिस्सा मिला है। पौन हिस्सा ये यानी 3/4, ये कसरे से जाहिर करते हैं। पौन को किससे जाहिर करते हैं, 3/4। समझ में आ रहा है बच्चों, 3/4 पौन हिस्से को, आधे हिस्से को 1/2 और पाव हिस्से को 1/4, पौन हिस्से को 3/4 हिस्से से जाहिर किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या दिए, समझ में आया बच्चों। देखिए आधे हिस्से को 1/2 और पौन हिस्से को कितना है, पाव हिस्से को 1/4, पौन हिस्से को 3/4। आधा हिस्सा यानी 2 हिस्से किए गए उसी एक चीज़ के और उसमें से आधा हिस्सा, एक हिस्सा आधा हो गया। 1/4 यानी इस चीज़ के 4 हिस्से किए गए, 4 में से चौथा हिस्सा पाव हिस्सा हो गया। फिर एक चीज़ के 4 हिस्से के उसमें से 3 हिस्से ले लिए यानी पौन हिस्सा। कागज़ की तह करके एक पूरे का आधा पाव और पौन हिस्सा पहचानना आ गया। कोई एक कागज़ ले लो बच्चों, उसके अगर 4 हिस्से करेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि आधा पाव और पौन किसे कहते हैं। चीज़ों के गिरोह से एक पूरा गिरोह आधा पाव और पौन हिस्सा पहचान लिया आपने। दी गई शक्ल में एक पूरी शक्ल का आधा पाव पौन पहचाने। इस तरह से यहाँ पर देखिए उसने अभी बताया आपको 1/2, 1/4, 3/4 इनसे जाहिर किया जाता है आधा पाव पौन हिस्सा तरतीबवार। आधा पाव और पौन, आधा यानी 1/2, पाव यानी 1/4, पौन यानी 3/4, इनसे जाहिर किया जाता है। यहाँ पर एक जिदोल बना कर दिया गया है। इसमें क्या दिए देखिए बच्चों, कसर है, कितने बराबर हिस्से किए गए, कितने हिस्सों में रंग भरा गया है। कसर लिखना, हिस्सों में रंगे हुए हिस्से, यानी एक शक्ल दी गई है बच्चों, उसको रंगे हुए हिस्सों की कसर हमें बताना है। अब कसर पढ़ना, पाव हिस्सा है, आधा हिस्सा है, पौन हिस्सा है, ये हमें यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे एक मिसाल के तौर पर बताया गया बच्चों, देखिए एक दायरा है, इसके 4 हिस्से किए गए, 4 हिस्से में से 3 हिस्से में रंग भरा गया है। 3 हिस्सों में रंग भरा गया। एक चीज़ के कितने हिस्से किए गए, 4 हिस्से, कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, 3। यानी कसर किस तरह से लेंगे हम, एक चीज़ के 4 हिस्से, जितने हिस्से किए गए उसको नसबनुमा में लिखेंगे बच्चों, और कितना हिस्सा लिया गया है उसको शुमार करने में, यहाँ तो 3/4। अब 3/4 किसको कहते हैं, पौन हिस्सा। ये पौन हिस्से को टिक कर दिए। अब इसके बाद एक यहाँ पे मुसल्लस दिया गया बच्चों, देखिए कितने हिस्से किए गए, 2 हिस्से किए गए, कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, एक हिस्से में रंग भरा गया है। तो कसर किस तरह से बनाएंगे हम, 1/2, 2 हिस्से किए गए, 2 हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरा गया है। तो ये कौन सी कसर है, किसको ज़ाहिर कर रही है, ये आधे को ज़ाहिर किए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, आधे में टिक कर देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर एक मुरब्बा नुमा शक्ल दी गई है, इसके कितने हिस्से किए गए, 4 हिस्से किए गए हैं। 4 हिस्सों में से एक हिस्से में रंग भरा गया है बच्चों। कितने हिस्से में, पहले कितने हिस्से किए गए, कितने बराबर हिस्से हैं, 4 हिस्से, कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, एक हिस्से में रंग भरा गया है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, कौन सी कसर लिखेंगे, एक हिस्सा, 1/4। अब 1/4 किसको जाहिर करता है, पाव हिस्से को, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो बच्चों पाव की जिदोल में टिक करेंगे यहाँ पे। अब इसी तरह से और एक मुस्ततिल नुमा शक्ल दी गई, देखो कितने हिस्से किए गए इसके, 1 2 3 4, 4 हिस्से किए गए, 4 लिखो यहाँ पे। कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है, 3 हिस्सों में रंग भरा हुआ है। तो अब कसरे की सूरत में किस तरह से लिखेंगे, 3/4, यानी 4 हिस्से किए गए, 4 हिस्से में से 3 हिस्से में रंग भरा गया है। कौन सा हिस्सा नजर क्या है, कौन सी कसर जाहिर कर रही है, ये कौन सा हिस्सा जाहिर कर रहा है, पौन हिस्सा। ये देखो 1/2 आधा, 1/4 पाव, 3/4 पौन हिस्सा। इसी तरह से आओ हल करें, आओ हल करें। इसमें से ऐसी एक जिदोल दी गई बच्चों, देखिए कसर दिया गया है, कितने बराबर हिस्से किए गए, कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है। कसर लिखना, हिस्सों में रंगे हुए हिस्से, और कसर पढ़ना। यहाँ पर एक शक्ल दी गई बच्चों, बना कर दिया गया है, देखिए 4 हिस्से किए गए, इसको 4,
3 हिस्सों में रंग भरा हुआ है तो 3/4, 3/4 इसको पढ़ें। अब इसी तरह से यहाँ पर कितने हिस्से किए गए हैं, 3 हिस्से किए गए हैं। कितने हिस्सों में रंग भरा हुआ है, 2 हिस्सों में रंग भरा हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, 2/3। पढ़ेंगे किस तरह से, इसको लिखेंगे 2/3 लफ्ज़ों में, इस तरह से। अब यहाँ पर एक और दायरा दिया गया है, देखिए कितने हिस्से किए गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से किए गए हैं, बराबर मसावी हिस्से किए गए 6। 6 में से एक हिस्से में रंग भरा हुआ है तो इसको कसरे की सूरत में किस तरह से लिखेंगे, 1/6। अब इसको लफ्ज़ों में इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 1/6। अब इसी तरह से अब इसके देखिए यहाँ पे एक शक्ल दी गई, कितने हिस्से नज़र आ रहे हैं हमको, 1 2 3 4, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 हिस्से किए गए बच्चों। 16 में से कितने हिस्सों में रंग भरा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्सों में रंग भरा गया है। तो कसरे किस तरह से बनाएंगे हम, 8/16, 16 हिस्से किए गए, 16 हिस्से में से 8 हिस्सों में रंग भरा गया है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8/16। बहुत आसान है बच्चों, पढ़ना आ गया आपको। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एक शक्ल दी गई है, इसके कितने रंग, कितने हिस्से किए गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्से किए गए, कुल हिस्से 7 हैं। 7 में से एक हिस्से में रंग भरा हुआ है बच्चों तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। कसर किस तरह से बनाएंगे, 1/7। अब यहाँ पर लिख देंगे हम 1/7। इसी तरह से यहाँ पर एक शक्ल दी गई है, देखिए कितने हिस्से नज़र आ रहे हैं हमें, 4 हिस्से नज़र आ रहे हैं। 4 में से 3 हिस्सों में रंग भरा हुआ है तो 3 लिख लिए। कसर किस तरह से बनाएंगे, 3/4, कुल हिस्से हैं 4, 4 में से 3 हिस्से रंग किया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3/4।